नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता लगातार जारी है, अपराध लगातार जारी है और अब तो मोहम्मद यूनुस को समर्थन देने वाली पार्टियों के नेता भी इसमें खुलकर शामिल हो गए हैं। रेप, गैंगरेप, हत्या जैसी वारदात पहले से ही हो रही थी और अब एक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आ रही है, जिसने बांग्लादेश में हिंदुओं को और आक्रोश से भर दिया है और हिंदू सड़क पर उतर आए हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ मोहम्मद यूनुस सुनने के बजाय बहरे होकर खामोश हुए। दरअसल बांग्लादेश में बीते रोज बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता फैज़ अली ने एक हिंदू महिला के साथ, अपने साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया। आरोप यह है कि बीते रोज हिंदू परिवार के घर में जबरन घुस गया फैज़ अली अपने साथियों के साथ और वहां जाकर जबरन हिंदू महिला को उसके साथ बलात्कार किया। और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि ये घटना दरअसल बांग्लादेश के कोमिला की है। कोमिला में यहाँ हिंदू परिवार के घर में घुसकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम देता है और आराम से वहाँ निकल जाता है। जब विरोध किया जाता है तो बेशर्मी ये देखिए कि महिला के साथ मारपीट की जाती है गैंगरेप के बाद। आप समझिए कि वहाँ हालात क्या हैं, हिंदुओं की सुरक्षा और हिंदुओं को लेकर क्या हालात हैं। तस्वीर है कि एक हिंदू परिवार के घर में जबरन घुसता है बीएनपी का नेता अपने साथियों के साथ, उस हिंदू महिला के साथ गैंगरेप को अंजाम देता है। विरोध करने पर महिला के साथ मारपीट की जाती है, धमकी दी जाती है और वहाँ की पुलिस कुछ नहीं करती। जब लोग गुस्से में सड़कों पर उतरे विरोध करने के लिए तो उन लोगों से भी बीएनपी के नेता उलझने लगे, यहाँ तक कि उन लोगों के साथ बहसबाजी हुई। हालांकि लोगों में आक्रोश था तो बीएनपी के नेता की पिटाई भी हुई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार, शासन प्रशासन वहाँ क्या कर रहा है। दरअसल आंख मूंदे बैठा हुआ है। हिंदू महिलाओं के साथ गैंगरेप जैसी वारदात पर भी फैज़ अली के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस कानूनी कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही है। और ये बताता है कि दरअसल इस पूरे मामले में किस तरह से छूट दी गई है कट्टरपंथियों को कि जाओ हिंदुओं को मारो, हिंदू महिलाओं के साथ रेप करो, गैंगरेप करो। और मोहम्मद यूनुस जब से आए हैं अगस्त 2024 से, जब से शेख हसीना को अपदस्थ करके मोहम्मद यूनुस ने कुर्सी संभाली है, मोहम्मद यूनुस की सरकार कट्टरपंथियों के भरोसे ही चल रही है। और यही वजह है कि कट्टरपंथियों की सरकार बन चुकी है और कट्टरपंथियों को खुली छूट मिली हुई है। कई बार भारत में भी हिंदू संगठनों ने इसे लेकर आवाज़ उठाई, विरोध जताया। इस बार भी इस घटना को लेकर भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आवाज़ उठाई गई और आक्रोश जताया गया। सुनिए विश्व हिंदू परिषद के नेता क्या कह रहे हैं। बांग्लादेश धीरे धीरे करके जिहादी आतंकवाद की राह पर चल पड़ा है। जिस प्रकार से हिंदू कन्या का अपहरण, बलात्कार और बीभत्स ऐसे कांड हो रहे हैं जिससे कि संपूर्ण विश्व शर्मसार है। बांग्लादेश जिसको कि माँ दुर्गा के ऊंचे गगनचुंबी नारों के गुंजायमान होने की आवाज़ें उसके कण कण रोम रोम में गूंजती थी, आज वहीं पर माँ दुर्गा के भक्तों के ऊपर, माँ दुर्गा की शक्ति के ऊपर, माँ दुर्गा की मंदिरों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और सारा का सारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय गहन चुप्पी साधे बैठा है। आखिरकार वो यूएनएचआरसी जो ह्यूमन राइट का दावा करता है कहाँ से हो गया? जब हिंदुओं का दमन होता है और जिहादी उत्पीड़न करने को लगातार हिंसक हो जाते हैं, उस समय ये किस बिल में घुस जाते हैं? भारत में भी जो मुस्लिम संगठन हैं या भारत का जो विपक्षी नेता हैं, उनके मुंह में से एक शब्द क्यों नहीं निकलता? ये बड़ा गंभीर मामला है और हिंदू समाज तो निपट लेगा इन सब चीज़ों से, लेकिन जो लोग इस्लाम को शांति का धर्म बोलते हैं, जो इस्लाम को महिला विरोधी नहीं मानते, उन सब के लिए गहरी चुनौती है। इस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी घटनाओं पर पूर्ण विराम लगना चाहिए। तो आपने सुना और ये बयान अपने आप में बताता है कि दरअसल विरोध कितना है, आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन
कोई एक मामला नहीं है, 11 महीनों से लगातार जारी है। सवाल है कि क्या वहाँ के हिंदुओं को देखने वाला कोई नहीं? वहाँ के हिंदुओं को मरने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया गया है? हिंदू महिलाओं के साथ ऐसे ही रेप होता रहेगा, गैंगरेप होता रहेगा? ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक आंकड़ा है और आंकड़ा डराने वाला है। अगस्त 2024 से ही हिंदुओं के खिलाफ अपराध की बाढ़ आई हुई है। यूनुस सरकार ने ज्यादातर मामलों को राजनीतिक और आपसी विवाद बताकर खारिज कर दिया है। कई मामले तो दर्ज भी नहीं होते हैं, लेकिन जो दर्ज हुए हैं वो मामले आपको बता रहे हैं, वो आंकड़े 11 महीने में जो हिंदुओं के खिलाफ आपराधिक आंकड़े हैं वो 2024 की ही सिर्फ बात करें, 2025 नहीं, सिर्फ साल 2024 की ही बात करें, अगस्त से लेकर दिसंबर 2024 तक, तो कट्टरपंथियों ने सैकड़ों श्रद्धालुओं को निशाना बनाकर 70 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए। हिंसा के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 2300 मामले सामने आए। रेप गैंगरेप की बात करें तो ये आंकड़े छिपाए गए, बहुत आंकड़े छिपाए गए, बहुत मामले दर्ज ही नहीं होते, लेकिन आंकड़े छिपाने के बावजूद 10 से ज्यादा रेप गैंगरेप का मामला दर्ज किया गया, वो भी दबाव के बाद। वहीं हिंदुओं के घर में लूटपाट के अनगिनत मामलों में कई मामले सामने आए, लेकिन उन मामलों में भी सिर्फ 953 केस दर्ज किए गए, यानी हजारों मामले, सैकड़ों मामले इस तरह के देखने को मिल चुके हैं। इसका मतलब साफ ही ये आंकड़े बता रहे हैं कि जो मामले दर्ज किए गए वो, इसके अलावा तो कई ऐसे मामले हैं जो सामने आते ही नहीं हैं और वो दबा दिए जाते हैं, या फिर उसे यूनुस सरकार की तरफ से कह दिया जाता है कि ये राजनीतिक विवाद की वजह से ये अपराध हुए हैं, इस हत्या की वारदात को या रेप की वारदात को। तो मतलब साफ है, कट्टरपंथियों के सहारे मोहम्मद यूनुस की सरकार चल रही है और मोहम्मद यूनुस चुनाव इसीलिए नहीं करवाना देना चाह रहे हैं ताकि कट्टरपंथियों को खुली छूट मिलती रहे। लेकिन सवाल उन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को लेकर है, सवाल उन अंतर्राष्ट्रीय पंचों को लेकर है। क्या उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा अत्याचार नजर नहीं आता? हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं नजर नहीं आती हैं? और आखिर वो कब तक खामोश रहेंगे? और भी ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।